नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल BS स्टडी ब्लॉग में। बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि CG भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ साथ ये क्वेश्चन जो है CGPSC के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आपको पता है, और CGFM के लिए भी ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है ना। क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, ऐसा करके इसमें बोला गया है। तो आपके ऑप्शंस है चिरमिरी, रायपुर, भिलाई, बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है इसका बिलासपुर में, है ना। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय जो है बिलासपुर में स्थित है। आगे देखते हैं, रायगढ़ किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है ना। रायगढ़ किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कथक, है ना। जो रायगढ़ है वो शास्त्रीय नृत्य कथक के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शंस है बिलासपुर, भुवनेश्वर, हाजीपुर, भोपाल। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, है ना, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय जो है बिलासपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से होकर गुजरती है? कोरबा, सरगुजा और जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और महासमुंद। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है बताइए। तो कर्क रेखा है वह गुजरती है आपके ऑप्शन बी, कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर से जो है होकर यहाँ पर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कहाँ कहाँ से गुजरती है? कोरिया, है ना, कोरिया और यहाँ पर आपका बलरामपुर और सूरजपुर से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर कोसा रेशम के उत्पादन के लिए जाना जाता है? बताइए कौन सा शहर जो है या फिर कौन सा जिला है जो रेशम के उत्पादन के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन है धमतरी, महासमुंद, चिरमिरी, रायगढ़। कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर कोसा का उत्पादन अधिक होता है ना। कोसा जिससे कपड़े बनते हैं उसका उत्पादन जो है वहाँ पर अधिक होता है। वह कौन सा जिला या फिर शहर है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, है ना, रायगढ़। रायगढ़ जो है कोसा रेशम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, इतने क्लियर साथियों। बढ़ते हैं आगे, ताला गांव में खुदाई के दौरान निम्नलिखित में से किसकी पत्थर की मूर्ति मिली, है ना। ताला गांव में खुदाई के दौरान निम्नलिखित में से किसकी पत्थर की मूर्ति मिली? काल भैरव, राम, हनुमान, रुद्रशिव। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, है ना, रुद्रशिव। तो ताला गांव में खुदाई से किसकी मूर्ति प्राप्त हुई? रुद्रशिव की मूर्ति जो है प्राप्त हुई, जो किससे बनी थी? पत्थर की मूर्ति जो है यहाँ पर प्राप्त हुई। इतने क्लियर है साथियों। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है ना। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? मैनपाट, अबूझमाड़, जसपुर, कबीरधाम। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, है ना, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कबीरधाम को कहा जाता है। कबीरधाम एक जिला है, ठीक है, जिसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सूरजपुर, दंतेवाड़ा, महासमुंद, मुंगेली। सही आंसर है इसका ऑप्शन जो इसका ऑप्शन ए सही आंसर, ठीक है, सूरजपुर। ठीक है, इतना क्लियर है। ऑप्शन ए सूरजपुर जो है सही आंसर है। इसके तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सूरजपुर में जो है यह स्थित है। ठीक है, इतने क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? WA शिक्षक, LHL दित्तू, अरूप कुमार गोस्वामी, नवीन सिन्हा। तो बताइए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, है ना, WA शिक्षक जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। आगे देखते हैं, मत्स्य
पुराण में महानदी को किस नाम से जाना जाता था? मत्स्य पुराण में महानदी को किस नाम से जाना जाता था? कनकनंदिनी, चित्रोत्पला, नीलोत्पला, महाश्वेता। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, है ना, चित्रोत्पला के नाम से जो है महानदी को जाना जाता था मत्स्य पुराण में। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? उड़ीसा पुनर्गठन अधिनियम 2000, महाराष्ट्र पुनर्गठन अधिनियम 2000, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, है ना, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 को जो है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन इस तहत किया गया था। ठीक है। तीरथगढ़ जलप्रपात जिसे दूधिया झरना के नाम से जाना जाता है किस नदी पर है? भसकेल, नंदीराज, मूंगाबहार, दुर्मुंडा नाला। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सही आंसर है ऑप्शन सी, मूंगाबहार, है ना, मूंगाबहार जो इसका सही आंसर है। जिसे तीरथगढ़ जलप्रपात जिसे दूधिया झरना के नाम से जाना जाता है ये मूंगाबहार नदी पर है। इतना क्लियर है। सतमहला मंदिर का समूह जो राज्य संरक्षित स्मारकों में से एक है कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, सरगुजा में जो है ये स्थित है। ठीक है, जो कि सतमहला मंदिर का समूह जो है राज्य संरक्षित स्मारकों में से एक है। देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछ चुके हैं, IMP क्वेश्चन है। तो देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है ऐसा करके इसमें बोला गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है आपका तालागांव में। ठीक है, कहाँ स्थित है? तालागांव में। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय स्थित है आपका ऑप्शन ए, भिलाई में। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का उपनाम क्या है? बताइए, छत्तीसगढ़ का उपनाम, है ना, उपनाम क्या है? मतलब निक नेम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो राइस बोल ऑफ इंडिया, टी गार्डन ऑफ इंडिया, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, बोस्टन ऑफ इंडिया। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? ऑप्शन ए, है ना, राइस बोल ऑफ इंडिया। राइस बोल ऑफ इंडिया का मतलब हिंदी में होता है धान का कटोरा, है ना, धान का कटोरा। टी गार्डन ऑफ इंडिया, है ना, और स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, बोस्टन गार्डन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका चाय भी नहीं है, स्पाइसी कोई भी नहीं है ना, बोस्टन कोई भी नहीं है। हमारा जो है राइस चावल, है ना, चावल का या फिर धान का छत्तीसगढ़ को कटोरा बोलते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ का उपनाम क्या है? धान का कटोरा है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर समुद्री जीव वाष्म पार्क स्थित है? मनेन्द्रगढ़, डिंडोरी, जसपुर, बलरामपुर। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मनेन्द्रगढ़, है ना। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना ऑप्शन सी, 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, है ना, छत्तीसगढ़ के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है 1981 में प्राप्त हुआ था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो।